हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग अ फेलो ट्रैवलर बाय एजी गार्डनर पढ़ रहे थे और अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक बार जो एजी गार्डनर थे वो लंदन से मिडलैंड टाउन की तरफ एक स्लो ट्रेन से जा रहे थे। धीरे धीरे ये लास्ट ट्रेन थी, रात हो रही थी, धीरे धीरे करके सारे पैसेंजर्स उतर गए। तो एक बार उनको ये एहसास हुआ कि शायद वो ट्रेन में अकेले ही हैं। पर फिर उन्होंने उनको उनको ये लगा कि अब मैं इस कंपार्टमेंट में अकेला हूँ तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पर भी बैठ सकते हैं, खिड़कियाँ बार बार खोल बंद कर सकते हैं, किसी भी सीट पर बैठ सकते हैं और कुछ भी मतलब गोल्फ की प्रैक्टिस कर सकते हैं अकेले बैठ के, किसी को टम्बल डाउन कर सकते हैं, मतलब मारपीट करेंगे तो भी कोई उनको उल्टा मारने वाला नहीं है। यानी कि अभी अकेले कंपार्टमेंट में होने पर जो भी चाहे वो कर सकते हैं। तो और DORA हमने बताया था आपको कि द डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट, एक एक्ट मतलब जो लंदन का लॉ है वो भी उनको कुछ, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं था तो वो ये कहते हैं कि कुछ भी मैं कर सकता हूँ, कोई भी देखने वाला नहीं है। तो फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। पर वो ये सब सोचते हैं कि मैं अलग अलग खिड़कियों पर बैठूं, बातें करूं सबसे, मतलब अकेले कुछ भी करूं, पर वो कुछ भी करते नहीं हैं। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, ये सब मुझसे नहीं हो रहा था। वॉट आई डिड वॉज मच मोर ऑर्डनरी, वो कहते हैं आज मैंने जो कुछ भी किया वो बहुत ही ऑर्डनरी था। When the last of my fellow passengers had gone, I put down my paper, stretched my arms and my legs, stood up and looked out of the window on the calm summer night through which I was journeying, noting the pale reminiscence of day that still lingered in the northern sky, crossed the carriage and looked out of the other window, lit a cigarette, sat down and began to read again. वो कहते हैं कि वो ये सब सोच रहे थे कि यहाँ वहाँ बैठेंगे, एक्टिंग करेंगे, मतलब थोड़ी सी मारपीट की एक्टिंग करेंगे, कुछ भी कोई कहने वाला नहीं है। पर वो ये फिर कहते हैं कि ये सब मुझसे कुछ भी नहीं हुआ, मैं सिर्फ सोचता ही रह गया। लास्ट पैसेंजर जब उतरा, when the last of my fellow passengers मतलब साथी पैसेंजर जब वो उतरा, had gone, I put down my paper, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने अपना पेपर पढ़ रहे थे, उन्होंने नीचे रखा, stretched my आर्म्स एंड माई लेग्स, मैंने अपने आर्म्स और लेग्स को स्ट्रेच किया, मतलब फैलाया। जैसे अगर हम लोग कुछ मतलब बहुत रिलैक्स फील करते हैं तो खड़े होकर के पैर हाथ सीधे करते हैं, अंगड़ाई सी लेते हैं, तो वही ये कह रहे हैं कि आई स्ट्रेच माई लेग्स, स्टूड अप एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैं खड़ा हो गया और विंडो के बाहर देखने लगा। ऑन द काम समर नाइट थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, उस काम मतलब शांत समर नाइट को, गर्मी का मौसम था, गर्मी की रात थी, तो बस मैं बाहर खिड़की पर देखता रहा और चुपचाप वहीं पर खड़ा रहा। नोटिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ द डे, पेल रेमिनिसेंस ऑफ द डे मतलब जब रात होने लगती है तो आकाश में पीलापन आ जाता है, तो वही रेमिनिसेंस मतलब बचा हुआ। तो वो ये कहते हैं कि जो दिन का बचा हुआ, मतलब शाम हो रही थी, तो पेल मतलब पीला, धुंधली रोशनी, दिन जब हटने लगता है, दिन जब डूबने डूबने लगता है तो धुंधली सी रोशनी दिखाई पड़ती है, हल्की हल्की रोशनी होती है, तो मैं वो देखता रहा। दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई, जो अभी भी नॉर्दर्न स्काई में अभी भी हल्का हल्का रोशनी थी। क्रॉस द कैरेज एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, फिर मैं अपने कंपार्टमेंट में ही एक तरफ से दूसरी तरफ गया और दूसरी तरफ के विंडो से दूसरी साइड को भी देखने लगा। लेटेस्ट सिगरेट जलाया, सेट डाउन, वहाँ बैठ गया, एंड बिगेन टू रीड अगेन, और फिर मैं पेपर पढ़ने लगा। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रैवलर, और तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ, मैं अकेला कंपार्टमेंट में नहीं हूँ, मेरे साथ एक फेलो ट्रैवलर यानी एक सह यात्री भी है। ही केम एंड सैट ऑन माई नोज, वो आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निपी इंसेक्ट्स दैट वी कॉल वेगली मॉस्किटोज। अब वो कहते हैं विंगी मतलब जिसके विंग्स हों, विंग्स मतलब जिनके पंख होते हैं, मॉस्किटो मच्छर के पंख होते हैं, निपी मतलब बहुत तेज,
एंटरपीड, एंटरपीड मतलब बहुत बहादुर, ठीक है, courageous. Insects that we call वेगली, वेगली मतलब ऐसे ही कहते हैं हम लोग जिसको, मॉस्किटो. तो उनका जो सहयात्री था वो कोई पर्सन, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं था, वो एक मॉस्किटो था और वो उनकी नाक पर आकर के बैठ गया. आई फ्लक्ड हिम ऑफ माई नोज. फ्लक मतलब उड़ाया, हाथ से हम लोग उड़ाते हैं ना, मच्छर उच्छर आ जाते हैं, मच्छर मक्खी बैठते हैं तो. I flicked him off my nose and he made a tour of the compartment, investigated its three dimensions, visited each window, fluttered round the light, decided that there was nothing so interesting as that large animal in the corner, came and had a look at my neck. जब मैंने उस मॉस्किटो को उड़ाया मेरी नाक से उड़ करके, उसने पूरे कंपार्टमेंट का टूर किया, उसने पूरे कंपार्टमेंट की यात्रा करी, जांच पड़ताल करी. इन्वेस्टिगेटेड मतलब जांच पड़ताल करी. इट्स थ्री डायमेंशंस मतलब आगे पीछे ही नहीं, ऊपर नीचे हर तरह से इसकी जांच पड़ताल करी. विजिटेड ईच विंडो, हर एक खिड़की पर वो गया. फ्लटर्ड राउंड द लाइट, वहाँ पर लाइट थी, लाइट के पास फड़फड़ाया. डिसाइडेड दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर. और उसने ये डिसाइड किया कि वो जो कॉर्नर में बैठा हुआ बड़ा सा एनिमल है, वो किसके लिए कह रहे हैं, अपने लिए, खुद के लिए कह रहे हैं. केम एंड हैड अ लुक एट माई नेक, वो आया और मेरी नेक पर बैठ गया. आगे. I flicked him off again. मैंने उसको फिर उड़ाया. He skipped away, took another jaunt round the compartment, returned and seated himself impudently on the back of my hand. मैंने उसको फिर से उड़ाया. He skipped away. फिर से वो फिसला. skip मतलब होता है उड़ना या यहाँ पर कूदना. Took another jaunt round the कंपार्टमेंट. जॉन्ट मतलब दौरा करना, इन्वेस्टिगेशन करना. उसने फिर से पूरे कंपार्टमेंट का एक राउंड लिया, दौरा किया. रिटर्न वापस लौटा. एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली, इम्प्यूडेंटली मतलब बड़ी, एडमेंटली, एडमेंटली मतलब बहुत जिद्द से आकर के फिर मेरे हाथ के पीछे बैठ गया. इट इज़ अनफ, बहुत हो गया. आई सेड मैग्नेनिमिटी हैज़ इट्स लिमिट. मैग्नेनिमिटी मीन्स मतलब जेनरोसिटी, सज्जनता, मेरी उदारता की भी एक लिमिट है. ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर. मैंने तुम्हें 2 बार वार्न किया, एक बार नोज पे बैठा था, एक बार नेक पे बैठा था. वो कहते हैं ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 बार. ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर. मैं कोई जनरल नहीं हूँ, मैं पार्टिकुलर हूँ, मेरी कोई अपनी डिग्निटी है. दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिजेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स. ऑगस्ट पर्सन मतलब मेरा ये जो पूरा शरीर है, ये किसी को इंटरफेरेंस बर्दाश्त, इम्पर्टिनेंस मतलब अपमान, इंसल्ट, ठीक है. अगर कोई मुझे परेशान करे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ. आई अज्यूम द ब्लैक कैप. ब्लैक कैप क्या होता है, जब ब्रिटिश लोग होते हैं तो जब इनका किसी को जजमेंट देते हैं तो जज लोग जो थे वो ब्लैक कलर की कैप पहनते थे. तो ये कहते हैं आई अज्यूम द ब्लैक कैप. ऐसा मुझे लगा कि मैं खुद में जज हो गया हूँ और मैंने उस मच्छर को डेथ सेंटेंस यानी कि मृत्युदंड सुना दिया. आई कंडेम यू टू डेथ. मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ. जस्टिस डिमांड्स इट एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट. जस्टिस यही कहता है कि तुम मुझे बार बार परेशान कर रहे हो, तो न्याय यही कहता है और मेरा कोर्ट भी अवार्ड यही करता है, यानी अब मच्छर की मौत निश्चित है. द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी. काउंट्स मतलब चार्जेस, अपराध, तुम्हारे अगेंस्ट बहुत सारे अपराध हैं. यू आर अ वैग्रेंट. वैग्रेंट मतलब फालतू आदमी, फालतू व्यक्ति, कहीं भी जो घूमता रहता है, आवारा पर्सन. यू आर अ पब्लिक न्यूसेंस. पब्लिक न्यूसेंस मतलब तुम पब्लिक में बहुत आवारागर्दी फैला रहे हो, है ना, अनलॉफुल. यू आर ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट. अच्छा, तुमने टिकट लिया, मच्छर टिकट लेता है क्या, तो यू आर ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट. यू हैव नो मीट कूपन. मीट कूपन मतलब जैसे बड़ी ट्रेन्स होती हैं, जैसे अपने यहाँ भी चलती हैं, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी, और ये सब में खाना मिलता है तो उसमें कूपन दिया जाता है. तो तुम्हारे पास मीट कूपन नहीं है तो तुम मेरा मीट कैसे खा रहे हो, मतलब वो क्या है, उसका खून चूसता है ना मच्छर, तो खून चूसता है, तो वो कहते हैं तुम्हारे पास मीट कूपन है क्या जो तुम मेरा मीट खा रहे हो. फॉर दीज एंड मैनी अदर मिसडिवनर्स यू आर अबाउट टू डाई. मिसडिवनर्स मतलब
इलीगल एक्ट्स, मतलब जो कानून तोड़ने वाला काम। इसके अलावा भी बहुत सारे कानून तोड़ने वाले तुमने काम की जिसके कारण तुमको मृत्यु दंड दिया जाता है। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट लिटिल ब्लो विथ माई राइट हैंड। स्ट्रक अ स्विफ्ट, मैंने जोर से झपट्टा मार के, हम लोग मच्छर क्या करते हैं, दोनों हाथों के बीच में उसको फंसा करके उसको मारते हैं। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट मतलब बहुत जल्दी, लिथल ब्लो मतलब जिससे प्राणघाती हमला किया। एंड मैनी विद माई राइट हैंड, एक हाथ पर बैठा था, दूसरे हाथ पर उस पर अटैक किया। ही डॉज द अटैक विद एन इंसोलेंट ईज दैट ह्यूमिलेटेड मी। और उसने डॉज किया मतलब मुझे धोखा दिया। क्या इंसोलेंट ईज मतलब बिल्कुल आसानी से उसने मुझे धोखा दिया, यानी उड़ गया, जिससे मुझे ह्यूमिलेटेड मतलब अनादर महसूस हुआ। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड। अब पर्सनल वैनिटी मतलब मेरी खुद की भी इज्जत है, तो मेरी जो पर्सनल वैनिटी है, मेरी खुद की इज्जत जो है, स्वाभिमान, वो जागृत हो गया। अराउज्ड मतलब जागृत हो गया। आई लंज्ड एट हिम विद माई हैंड विद माई पेपर। आई जम्प्ड ऑन द सीट एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प। अब उसको मारने की कैसे भी कोशिश करते हैं, हम लोग को एक बार धुन चढ़ जाती है मच्छर मारने की, तो कैसे भी मारना है। आई लंज्ड एट हिम विद माई हैंड मतलब अपने हाथ से मैंने उस पर झपट्टा मारा, पेपर से, विद माई पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे उस पर, उससे भी झपटे। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं सीट से अपनी कूद करके उसको झपट्टा मारा। एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प, लैम्प के चारों तरफ वो फड़फड़ाने लगा, तो वहां पर भी मैंने उसको मारने की कोशिश करी। आई एडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग। फेलाइन मतलब बिल्ली जैसी, बिल्ली जैसी चतुरता, कनिंगनेस, ठीक है, धूर्तता से मैंने उसको मारने की कोशिश करी। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, जैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि कहीं मच्छर बैठ जाए तब मारें, तो तब तक मैंने वेट किया जब तक कि वो कहीं बैठ ना जाए। अप्रोचिंग विद अ हॉरिबल स्टिल्थीनेस, स्ट्राइकिंग विद अ सडन एंड टेरेबल स्विफ्टनेस। और अप्रोचिंग विद अ हॉरिबल स्टिल्थीनेस, स्टिल्थीनेस मतलब आ, बिल्कुल सीक्रेटली, बहुत चुपचाप ढंग से मैंने उसको मारने की कोशिश करी। स्ट्राइकिंग विद अ सडन एंड टेरेबल स्विफ्टनेस, उसको स्ट्राइक किया है बिल्कुल झटके से। टेरेबल स्विफ्टनेस मतलब बिल्कुल एकदम भयानक तरह से फुर्तीला बन करके मैंने उसको मारने की कोशिश करी। आगे हम लोग नेक्स्ट लेसन में करेंगे। थैंक यू।